कृष्ण जन्म में ऐसा क्या हुआ कि निक्की फूट फूट कर रोने लगी और वहीं पर इनकी जो जेठानी जी हैं कामनी जी वो मतलब हंस रही थी। ऐसा क्या हुआ कि देवरानी के रोने पर जेठानी जी मतलब खुश हो रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कामनी सिंह निक्की सुमित ऑफिशियल के बारे में बात करेंगे। इनके घर में आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा मतलब अभी जो ब्लेसिंग वाले कार्यक्रम होते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मतलब भागवत चल रही है। भागवत तो अपने आप में बहुत ही बड़ा पुण्य है। मतलब अगर कोई भागवत पूजा कराता है ना, भागवत कराता है तो उसके जो जन्मों जन्म के मतलब जो पाप होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, दोनों देवरानी जेठानी मतलब क्या मतलब इनके घर में काफ़ी लोग नेगेटिविटी मतलब फैलाने वाले नहीं हैं, बट जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है। जब ये लोग एक साथ हैं, दोनों देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग अच्छी है तो काफ़ी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है ये बात भी बनती है, क्योंकि देखिए आज की उसमें कोई किसी की खुशी नहीं देख सकता, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। और किसी की खुशी क्या, यहाँ पर जो देवरानी जेठानी है कितने सालों के बाद मतलब ये लोग खुश दिखाई दे रही हैं। पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों बेटे, दोनों बहुएं, सास ससुर, नाती नातिन सब लोग एक साथ हैं तो हर किसी को नहीं देखा जाता है। कोई ना कोई तो होता है, फैमिली में होता है, या फिर यहाँ पर जो इनकी फैमिली है वाईटी फैमिली, इसमें भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब जब कृष्ण जन्म हुआ और मतलब निक्की की गोद में जब कान्हा जी को रखा गया ना तो निक्की फूट फूट कर रो रही थी। उसका जो सालों का दर्द है वो बाहर निकल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बेटा नहीं है तो इस वजह से वो रो रही हो। रोने की वजह काफ़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए उसके पास ऑलरेडी एक बेटी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बेटी नहीं है या फिर उसके पास कोई संतान नहीं है तो वो फूट फूट कर रो रही हो। फिर देखिए आप लोग देख सकते हो एजुकेटेड फैमिली है, वो लड़कों के लिए क्यों रोएगी? लड़का लड़की में भेद करने वाले और लड़कियों को मतलब यहाँ पर कामनी सिंह का बेटा है तो उनको खुशी हो रही है कि मेरे पास तो बेटा है, और निक्की के पास बेटी है तो उनको मतलब दुख हो रहा है। इसलिए नहीं रो रही थी निक्की। निक्की तो इसलिए रो रही थी जो उसके पास्ट में हुआ, जो उसने झेला है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है इस दर्द को। उसने फिजिकल पेन कितना सहन किया है, जिसका तीन तीन बार मिसकैरेज हो गया हो और न पूरा का पूरा नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। आप लोग समझ सकते हो कि मतलब एक बार जो डिलीवरी होती है उसमें एक लड़की या एक औरत की क्या हाल हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए कि मतलब उसका तीन तीन बार मिसकैरेज हुआ है, फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और फिर उसको मतलब उसके हाथ में जो खुशी आना चाहिए थे वो खुशी भी नहीं मिली। तो फिर होता है ना कि उसके दर्द अचानक से बाहर निकल जाता है। और काफ़ी लोग इस तरीके के होते हैं कि मतलब सेंसिटिव टाइप के होते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। और काफ़ी लोगों को मतलब कुछ भी हो जाए उनको रोना नहीं आता है। तो कामनी सिंह थोड़ा अलग नेचर की है और निक्की मतलब निक्की अलग नेचर की है। निक्की बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, छोटी छोटी बातों में रोने लगती है। वो काफ़ी चुलबुली है। अभी तक जो हम इनके ब्लॉग देख रहे हैं, इनके ब्लॉग में गौर कर रहे हैं तो इसके बाद हमें पता चला कि निक्की बहुत ही चुलबुली है। और जो इंसान अगर मतलब बाहर से मतलब खुश हो तो ये तो हो नहीं सकता कि वो अंदर से भी खुश हो, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग बाहर से खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ हम बाहर से खुश हैं, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द होता है ना वो एक दर्द छुपा होता है। और कहीं ना कहीं आज निक्की का जो दर्द है ना, आज सालों बाद वो दर्द बाहर निकला है, जिसको एक माँ ही समझ सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कामनी सिंह मतलब आई ना, उन्होंने अपनी देवरानी को गले भी लगाया और मतलब प्यार भी किया कि मतलब मत रो। होता है यार, हर किसी के साथ ऐसा होता है। जो इस कंडीशन से गुजरता है ना उसको ये दर्द पता होता है कि ये दर्द आखिर कैसा होता है। और वैसे तो लोगों का काम है बोलना, उनको सिर्फ बोलने से मतलब है और किसी चीज़ से
मतलब नहीं होता। इनकी सासू माँ का रिएक्शन भी हमने देखा। सासू माँ निक्की को कितने अच्छे से संभाल रही थी। सासू माँ समझ सकती है कि आखिर मतलब कितना झेला है निक्की ने। यहाँ पर इनके हस्बैंड सुमित भी काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि यहाँ पर एक पिता होने का दर्द झलक रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी इमोशनल हो गए थे और मतलब काफ़ी देर तक निक्की फुट फुट कर रो भी रही थी, लेकिन पूरा फैमिली निक्की को संभाल रहा था। एक लड़की के जो आंसू होते हैं ना, लड़की अपनी आंसू नहीं रोक पाती तब की, जबकि एक जो लड़का होता है ना, वो अपने आंसुओं को रोक भी लेता है। तब कि उसके अंदर कितना दर्द छिपा होता है सिर्फ वो लड़का ही जान सकता है। यहाँ पर मतलब इनके जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को भी संभाल रहे थे और अपने आप को भी संभाल रहे थे। सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। अब काफ़ी लोगों को इस चीज़ पर भी मतलब सवाल खड़े करते हैं कि मतलब जब भी निक्की रोती है तो सासू माँ आगे से आगे रहती है, बट जब कामनी रोती है या कामनी के साथ कुछ होता है तो सासू माँ कहाँ चली जाती हैं। फिर तो सासू माँ वीडियो में आती भी नहीं है। और निक्की के साथ अगर कुछ थोड़ा भी प्रॉब्लम निक्की को होती है तो सासू माँ हर वक्त किचन में काम करते हुए दिखाई देती। तो लोगों की ये मेंटलिटी है। आखिर लोगों ने किस तरीके से आप इनकी वीडियो को देखते हो, आप इनके ब्लॉग को देखते हो। हम जो इनका वीडियो देखते हैं, इनका ब्लॉग देखते हैं, उसके बाद हमें यही पता चलता है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। जो पहले जैसा प्यार नहीं था, वो प्यार भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन होता है ना कि कुछ बोल नहीं सकते इन सारी चीज़ों को लेकर। बहुत ही मतलब कितने अच्छे से मतलब भागवत कथा हो रही है। 7-8 दिन तक मतलब किसी के घर में पूजा चलती है तो अपने आप को किस तरीके से मैनेज करता है। ये लोग देखिए ब्लॉग भी बना रहे हैं और अपने आप को मैनेज भी करते हैं और अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। यहाँ पर पंडित जी के भोग, खाना, हर चीज़ मतलब फलाहार खाना, हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर निक्की और उनके हस्बैंड का फास्ट भी रखते हैं। जब तक मतलब सुबह टाइम पूजन नहीं हो जाता तब तक ये दोनों लोग फास्ट भी रखते हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। तो होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में दुख तो होता ही है। जब किसी माँ से उसका बच्चा मतलब खुशी आने के पहले ही खुशियाँ चली जाती हैं ना, तो फिर दुख होता है। और फिर निक्की का फूट फूट कर रोना कहीं दिखावा नहीं है, निक्की के आंसू कोई दिखावा नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए निक्की रोती है, हमेशा व्यूज के लिए निक्की रोती है। ऐसे कोई नहीं रोता है, छोटी छोटी बातों में रोने लगती है। तो अपना हर किसी का अपना अलग नेचर होता है, हम किसी के नेचर को बदल नहीं सकते। सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसकी थिंकिंग पर हम नहीं सोच सकते कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। वो निक्की के पास इतनी प्यारी बेटी है और धनबी को आप लोग समझते हो कि मतलब कोई भी इनके घर में मतलब कोई भी तीज त्योहार होता है सबसे पहले ये लोग धनबी के पास जाते हैं। यहाँ पर इनकी दादा दादी धनबी के पैर छूती हैं, फिर मतलब ताई जी ताऊ जी धनबी के पास जाते हैं, मम्मी पापा जाते हैं, पूरा फैमिली उस बच्ची को प्यार करती है। तो फिर बेटा बेटी होने में फ़र्क क्यों इतना, आखिर मतलब बेटा बेटी होने में इतना फ़र्क होता है, हमें नहीं लगता है। फिर कोई पैसे की तो कमी है नहीं है लोगों के पास में, इतने बड़े ब्लॉगर है, तो फिर बेटा बेटी में नहीं, हमें नहीं लगता है कि ये लोग बेटा बेटी में फ़र्क करेंगे। फिर अपनी अपनी मेंटलिटी है कि आप किस तरीके का सोचते हो। और धनबी को देखो कितना प्यार करती है कामनी, अपनी बेटी के जैसा ही प्यार करती है। बच्चों को लेकर तो कहेंगे दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बच्चे को अब इतना चाहती हैं, इतना प्यार देती है। कोई भी सामान होता है, कुछ भी होता है, एक दूसरे के बच्चों के लिए पहले किया जाता है, बाद में खुद के लिए किया जाता है। ये चीज़ हर फैमिली में देखने को नहीं मिलती है। हर चीज़ धनबी होती ही है। जब से धनबी आई आप समझ सकते हो निक्की कितना आगे ग्रो कर रही है। अभी धनबी मतलब छोटी है, उतना भी इतना बड़ी नहीं हुई है, फिर भी जो उसके अंदर एक्टिविटी हैं, जो मतलब एक्टिव होता है ना एक बच्चा, हर तरीके का है। तो फिर एक बच्चा होने के बावजूद हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरीके की बातें करेगा। फिर होता है ना
कि कुछ नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या रोने की वजह थी, निक्की इतना फूट फूट कर रो रही थी।